Good morning, students. How are you? I hope all are fine, safe, and healthy at home. Welcome in our video. Students, today in this video, we are going to continue chapter number 11, our solar system. Yesterday, we have discussed that in solar system, there are 8 planets. And the name of these 8 planets according to increasing order of their distance from the sun are number 1 Mercury, number 2 Venus, number 3 Earth, number 4 Mars, number 5 Jupiter, number 6 Saturn, number 7 Uranus, and number 8 Neptune. These names are according to increasing order of their distance from the sun. जो सन के सबसे नियरेस्ट है डेट इज मरकरी नंबर 1. जो उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे है नंबर 2 वीनस. देन उससे और दूर अर्थ. फिर उससे और ज़्यादा डिस्टेंस मार्स. देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. नाउ today we will discuss these planets one by one. Firstly, Mercury. Mercury and its Hindi name is Budh. Hindi name of Mercury is Budh and it is very closest to the sun. First number पर ओके सबसे ज़्यादा क्लोज सबसे ज़्यादा पास कौन सा प्लैनेट है मरकरी. The closest planet to the sun is Mercury. It is a dry, hot and almost airless planet. ये planet बहुत ज़्यादा dry है, hot है and airless planet means यहाँ पर air नहीं होती. That's why it is very dry and hot. It is the smallest planet. Mercury is the smallest planet, सबसे छोटा planet. Mercury. Okay, unlike the earth there is no atmosphere around the planet. जैसे हमारी अर्थ पर एटमॉस्फेयर है ओके तो मरकरी पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. क्लियर. मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर. द लाइट एंड हीट ऑफ सन therefore reach the side of Mercury facing the sun directly. क्योंकि मरकरी पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो जो सन की लाइट है या सन की हीट है वो डायरेक्टली मरकरी के फेस पर पड़ती है. ओके और जो मरकरी की जो साइड सन की तरफ फेस होगी वो ज़्यादा हॉट होती है और अदर साइड कोल्ड हो जाती है. ओके द साइड बिकम्स वेरी हॉट डेट गोट डायरेक्ट हीटिंग फ्रॉम द सन. जिस साइड पर डायरेक्ट हीटिंग पड़ती है वो साइड हॉट हो जाती है और दूसरी बैक साइड क्या हो जाती है कोल्ड क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट हीट नहीं पड़ती. ओके स्टूडेंट सो मरकरी द हिंदी नेम इज बुध एंड इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट एंड इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑल्सो. क्लोजेस्ट and smallest planet. Okay students, and another question is there is no atmosphere. Okay, मरकरी पर एटमॉस्फेयर भी नहीं है. Okay students, this is about Mercury and now next we will discuss the second planet that is Venus and Hindi name is Shukra. Okay, Hindi name is Shukra. Its size is nearly the same as compared to the Earth. Venus planet का जो साइज है वो नियर अबाउट सेम है जितना अर्थ का साइज है. ओके इट्स साइज इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ अर्थ. जितनी बड़ी हमारी अर्थ है वीनस भी उतना ही बड़ा है. ओके It receives a much large amount of heat and light from the sun as compared to the earth. लेकिन वीनस
अर्थ के कंपैरिजन में सन से ज़्यादा हीट रिसीव करता है और सन से ज़्यादा लाइट रिसीव करता है। ओके, क्योंकि ये सेकंड नंबर का प्लैनेट है और जो अर्थ है वो इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर है। क्लियर? डेट्स वाई वीनस जो है वो अर्थ से ज़्यादा एज कंपेयर टू अर्थ, जितनी अर्थ पर हीट और लाइट सन की पड़ती है उससे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट वीनस रिसीव करता है सन से। वीनस हैज़ अ थिक एटमॉस्फेयर। वीनस हैज़ थिक एटमॉस्फेयर। This reflects back a large amount of solar energy that falls on it. वीनस के पास थिक एटमॉस्फेयर है, डेट्स वाई सन की लार्ज एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस कर देता है। वीनस इज देयरफॉर द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सीन इन द स्काई। ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट, वीनस इज द brightest object. Which planet is brightest? Venus. Venus is the brightest object in the sky after the sun and the moon. सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट कौन सा है? सन। अगर हम स्काई में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किसकी होती है? सन की। सन के बाद सेकंड नंबर आता है मून का। ओके, देन आफ्टर सन एंड मून द थर्ड वन दैट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इज Venus. Okay, its thick atmosphere traps a large amount of solar energy reaching its surface. It is because of this trapping that is the hottest of all planets, hotter than even Mercury. It is very hottest planet. Okay, सबसे ज़्यादा गर्म hottest planet कौन सा है? Venus. Why? Because it has थिक एटमॉस्फेयर। थिक एटमॉस्फेयर है जो सन की एनर्जी को ट्रैप करके रखता है। ट्रैप मीन्स अपने में रख लेना, जैसे हम किसी चीज़ को फंसा लेते हैं, कैद कर लेते हैं। ओके, ट्रैप कर लेना। तो वीनस अपने पास सोलर एनर्जी को ट्रैप करके रखता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है, मरकरी से भी ज़्यादा हॉटेस्ट। सबसे ज़्यादा नियर कौन सा है? नियरेस्ट मरकरी है, तो मरकरी को सबसे ज़्यादा हॉट होना चाहिए, बट जो वीनस है वो सेकंड नंबर का प्लैनेट है, फिर भी वो मरकरी से ज़्यादा हॉटर है। ओके, मरकरी इज द प्लैनेट दैट इज क्लोजेस्ट टू द सन। मरकरी सन के क्लोज है, सबसे पास है, फिर भी वीनस सबसे गर्म है, हॉटेस्ट प्लैनेट है। ओके, सो वीनस क्या हुआ? हिंदी नेम इज शुक्र। वीनस का साइज सेम एज दैट ऑफ अर्थ। ओके, बट इट रिसीव लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन एज कंपेयर टू द अर्थ। जितनी अर्थ हीट और लाइट को रिसीव करती है सन से, उससे ज़्यादा अमाउंट में वीनस रिसीव करता है। ओके, एंड इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर सन एंड मून। फर्स्ट नंबर पर सन ब्राइटेस्ट है, सेकेंड मून एंड थर्ड इज द वीनस। विच प्लैनेट इज ब्राइटेस्ट? वीनस. Okay, and which is the hottest planet? That is also Venus. Venus is the hottest planet. Smallest planet? Mercury. Closest to the sun? Mercury. Okay, brightest planet? Shukra. Venus. Hindi name is Shukra. And hottest planet is also Venus. Clear, students? Now, students, do you know the time taken by a planet to complete one revolution is called the time period of revolution or its year? एक प्लैनेट को सन के चारों तरफ पूरा एक राउंड करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं ईयर या फिर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, जैसे अर्थ को सन के चारों तरफ पूरा एक राउंड लगाने में 365 डेज लगते हैं, तो डेट्स वाई वो क्या हो जाता है? 1 ईयर। तो ऐसे हर प्लैनेट को सन के चारों तरफ राउंड लगाने में अलग अलग टाइम लगता है और उस टाइम को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इंक्रीजेज।
जैसे जैसे प्लैनेट का डिस्टेंस सन से बढ़ता जाता है वैसे वैसे टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी बढ़ता जाता है। प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड अमंग देमसेल्व्स विद इन द सन। प्लैनेट्स आपस में कोलाइड मीन्स टकराते नहीं हैं, क्योंकि सभी प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं। ओके, तो वो आपस में टकराते नहीं हैं और ना ही वो सन से टकराते हैं। दिस इज बिकॉज planets are in the constant motion around the sun and move in the same direction in orbits are widely far apart। क्योंकि वो एक constant motion में अपने अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, डेट्स वाई वो आपस में कोलाइड नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। That's all for today, and next tomorrow we will discuss next about next, that is earth. Okay students, thank you, have a nice day.